ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कोई भी व्रत कथा सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान और गीता भागवत की पूजा करके आरती करनी चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। और मोक्षदा एकादशी के दिन मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, किसी के प्रति राग द्वेष सदैव नहीं रखना चाहिए। भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण जनों को भोजन करा करके दान आदि देने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय, बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोली माता लक्ष्मी की जय। कथा कुछ इस तरह से है। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पिता को नरक भोगते हुए देखा और प्रातःकाल होते ही ब्राह्मणों से पूछा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। तो ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरणागति से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। तो राजा पर्वत ऋषि की शरण में गए और दंडवत प्रणाम करके अपनी समस्या बताई और उसका समाधान पूछा। तो मुनि ने सोच विचार करके कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के सौत कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। जैसा कि सौत ने कहा वैसा ही उन्होंने किया, तो उसी पाप कर्म के फल स्वरूप वह नरक में हैं और उनके उद्धार हेतु तुम मार्गशीर्ष माह को जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उस दिन उपवास करके उसका पुण्य अपने पिता को संकल्प करके दे देना। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता की मुक्ति होगी। और राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया और उसके प्रभाव से वह स्वर्ग लोक को चले गए। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं, तो आज के दिन गणेश जी महाराज की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। बुधवार का दिन भी है जो कि भगवान गणेश जी महाराज को समर्पित होता है। वह प्रथम पूज्य देवादिदेव गणपति गजानन महाराज हैं। चलिए गणेश जी की कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, तो एक दिन गणेश जी प्रकट होकर के उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, जो तू चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तो तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा। तो गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले और बता दे मैं क्या मांगूं। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। तो बहू से पूछा तो बहू बोली, नाती मांग ले। तो तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, तो जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। तो इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। तो इस तरह से उसने जो है गणेश जी से प्रार्थना करी। तो गणेश जी ने बोला, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे
ठग सा लिया, ठीक है जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। तो भगवान गणेश जी की कृपा से उस बुढ़िया माई के घर में सब सुख समृद्धि मिल गई। तो प्रिय भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।